पाँव को मजबूत बनाने के लिए कुछ क्रियाएं, कुछ अभ्यास हमारे को ऐसे करने चाहिए जिनसे पाँव मजबूत होते हो, पाँव की ताकत बढ़ती हो, पाँव की स्ट्रेंथ बढ़ती हो। ऐसा पैकेज हमारे को बनाना चाहिए जिनसे पाँव हमारे मजबूत रहे, क्योंकि पाँव मजबूत रहेंगे तो हमारे शरीर का पूरा भार पाँव ही संभालते हैं और पाँव को मजबूत रखना हमारा पहला कर्तव्य है। पूरे दिन हमारे पूरे शरीर का भार हमारे पाँव पर रहता है और पाँव की बुढ़ापा जो स्टार्ट होता है वो पाँव से होता है। जैसे जोड़ों में दर्द होना, टखनों में दर्द होना, ये सब चीज़ें पाँव से ही स्टार्ट होती है। तो पाँव को मजबूत करने के लिए आज हम कुछ क्रियाएं करेंगे जिनमें बैठ करके कदम ताल करेंगे। पाँव को सामने इस तरह से फैला लेंगे, एड़ियाँ जमीन पर रहेगी। पिंडलियों को आपको पूरी ताकत के साथ जमीन पर इस तरह से लगाना है। हाथों को इस तरह से पीछे रख लेना है, कमर आपकी सीधी रहेगी। तो इस तरह से आपको पिंडलियों को पूरी ताकत के साथ जमीन पर लगाना है। आप 100 की गिनती तक भी आप पिंडलियों को जमीन पर लगा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास होगा तो आप 200 तक, 300 तक भी आप ले जा सकते हैं। और जब आप 300 तक ले जाओगे तो बहुत शानदार आपकी कदम ताल हो जाएगी। इससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा प्रभाव आपको पाँव में देखने को मिलेगा। पूरी ताकत के साथ करिए, आप करके देखना, आप पसीना आ जाएगा आपको। शुरुआत में आप ज़्यादा मत करिए, 100 बार से आप स्टार्ट करिए इस तरह से। जब आप ये कदम ताल करोगे बैठकर तो पिंडली आपकी नरम होगी, ब्लड का सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा। ये तो हुई आपकी पहली क्रिया जो कि पाँव की ताकत बढ़ाने में बहुत सहायक है। अब दूसरी क्रिया आपको ऐसे करनी है, हाथों को इस तरह से पीछे ही रखना है, पाँव के पंजे आपको इस तरह से सीधे खड़े करने ही हो। इसके बाद में अंगुलियों को आपको आगे की तरफ यूँ दबाना है, फिर खोलना है, फिर दबाना है, फिर खोलना पूरे जोर के साथ। क्योंकि पाँव का लास्ट छोर जो होता है ये अंगुलियाँ होती है। पाँव में कोई भी टॉक्सिन्स, कोई भी विजातीय तत्व अगर इनमें कोई है, डिपॉजिट हो रखा है, तो ये एक्सरसाइज करने से वापस ब्लड में घुल करके टॉक्सिन्स और अपने मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से करने लग जाएंगे। ये टॉक्सिन्स एक दिन का इकट्ठा नहीं होया हुआ रहता है, ये हमारी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है कि हमने आज तक क्या खाया है, क्या पिया। वही विजातीय तत्व, वही विजातीय द्रव्य हमारे इन जोड़ों में इकट्ठे रहते हैं और उनको निकालने का एक ही उपाय होता है, इस तरह से कुछ क्रियाएं करना, कुछ अभ्यास करना। और ये कुछ समय अभ्यास करने से ये सब चीज़ें नहीं होती है, इनको आपको नियमित करना पड़ेगा। जब आप नियमित करोगे तो ये आपको इनका रिजल्ट आपको मिलेगा। दबाना, दबाना, खोलना, इस तरह से। ये हुई आपकी सेकंड क्रिया। अब आपको जो टखने हैं, इन टखनों को, ये जो जोड़ होते हैं, इनको भी आपको खोलने के लिए एक तीसरी क्रिया है, वो भी बहुत शानदार क्रिया है। इस तरह से हाथों को पीछे रखना है, दोनों पाँव को मिला के रखना है। अब आपको जोड़ लगाते हुए आगे की तरफ पंजों करना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस पूरे दबाव के साथ आप पाँव को पीछे की तरफ कर रही है, अपनी तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, जोड़ लगाइए पूरा। फिर श्वास भरते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। आप कोई भी क्रिया अगर श्वासों की गति के साथ करोगे तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। श्वास भरते हैं पीछे, श्वास छोड़ते हैं आगे। इस तरह से ये क्रिया भी आपको शुरुआत में 10-10 बार करना है, फिर बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा करके इन क्रियाओं को आप 20 से 30 बार तक कर सकते हो। आगे पीछे, ये हो गई आपकी तीसरी क्रिया। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, लेकिन आपको शुरुआत में 10 से 15 बार, फिर 20 से 30 बार तक आपको इस क्रिया को ले जाना है। अब आप इस तरह से दोनों पाँव खोल लेंगे, गैप कर लेंगे। अब आपको क्या करना, दोनों अंगूठों को जमीन पर टच करने का प्रयास करना है। तो इस तरह से आपको श्वास छोड़ते हैं, जमीन पर लगाने का प्रयास करें, फिर श्वास भरते हैं,
श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। ये क्रिया भी आप शुरुआत में 10 से 15 बार करिए, फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाए तो इसको भी बढ़ा करके आप 20 से 30 बार करना शुरू कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं। जब आप ये क्रियाएं करते हो ना, तो आपकी एडी से लेकर के आपके हिप तक का एरिया आपका पूरा स्ट्रेच होता है। तो ये हुई आपकी चौथी क्रिया। अब हम करेंगे पांचवी क्रिया। दोनों पाँव को साथ में इस तरह से लेना है और पाँव को पूरा गोल गोल घुमाने का आप प्रयास करना, पूरा राउंड करना आपको। जिससे राउंड आप करोगे तो आपके पूरा घुटने का जो जोड़ है, आपके जो हिप का जो जोड़ है यहाँ पर, वो सारा बहुत अच्छे से खुलेगा और आपकी मसल्स भी सॉफ्ट होगी। इस तरह से आप घुमाओ इसको, पाँव को इस तरह से गोल गोल पूरा राउंड करो, पूरा घुमाने की कोशिश करो पाँव को। एडी से लेकर के घुटने और हिप तक का जोड़, इनकी स्टिफनेस खत्म होगी आपकी। करके देखो आप इनको, बहुत अच्छी क्रियाएं हैं पाँव के लिए। फिर रिवर्स, पूरा गोल गोल घुमाना है। इसको भी शुरुआत में 10-10 बार आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है आपको। ये होगी आपकी पांचवी क्रिया। इस तरह से आप अपने पाँव को मजबूत बनाने के लिए क्रियाएं नियमित कर सकते हैं। और जब आप नियमित इन क्रियाओं को करोगे तो आप देखोगे कि इनसे बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और जो जोड़ों में जो लिगामेंट की, जो कार्टिलेज की जो प्रॉब्लम, वो भी धीरे धीरे आपकी सॉल्व होने लग जाएगी। हिप की जो टाइटनेस है वो भी आपकी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी और पिंडली आपकी सॉफ्ट होने लग जाएगी। जब ये सब चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी तो ब्लड का सर्कुलेशन जो फ्लो होता है वो जब अच्छा होगा पाँव में, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी और जहाँ भी दर्द वगैरह कुछ भी है तो वो जगह आपकी ऑटोमेटिक हील होने लग जाएगी। तो ये आप नियमित अभ्यास करें और आपके पाँव की जो एक्सरसाइज है उसमें आप इसको पैकेज को आप शामिल, कुछ भी कार्य करते तो पाँव से ही हमारा सब कुछ कार्य होता है कि चलना, उठना, बैठना, कुछ भी कार्य करना होता है तो पाँव से ही करना होता है। तो इनको ताकत देना, इनको स्वस्थ रखना, इनको मजबूत बनाना हमारा पहला कार्य है। तो ये जरूर करें, इनको भूलें नहीं। जय हिंद, जय भारत।